नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के एपिसोड नंबर 12 के अंदर। आज के ये एपिसोड में रोरा लोगिन के मिले वाला बा साइंस के क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी विद्युत जौना के नाम हुए और ये फिजिक्स से संबंधित बाटे। ये चैप्टर के जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बा जौन परीक्षा में पूछल जा सकता, बार बार पूछल भी गईल बाटे, उ सारा ऑब्जेक्टिव एपिसोड के अंदर रोरा लोगिन के मिले वाला बाटे। वीडियो में आगे बढ़ल जाए उससे पहले वो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी। हाँ, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। हाँ, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिल गई बा, टेलीग्राम के भी ज्वाइन कर ली ताकि कोनो अपडेट वगैरह देव के कोई पीडीएफ वगैरह देव के तो रूरा वहाँ से आसानी से हासिल कर सकी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, देखल जाओ कि पहल का सवाल जब रूरा लिंक के सामने कौन आता। उससे पहले एगो छोटा सा मोटिवेशनल जौन कोट्स होखेला, मोटिवेशनल जौन लाइन होखेला, वो लाइन यहाँ पे लिख दिया गई बाटे कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो यह जौन बाटे मोटिवेशनल लाइन जौन बा एकरा के देख करके और मोटिवेट होकर के थोड़ा सा अंदर में थोड़ा सा जुनून जगा करके सवाल के तरफ आगे बढ़ल जाला। पहिल का सवाल रो सामने लेकर के आ जाता नहीं। तो देखिए, सबसे पहिल का सवाल रो सामने जौन आ गइल बा वो में आइल बा, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक बताओ। देखिए, सिलिकॉन जौन होखेला वो अर्धचालक होखेला, जर्मेनियम जौन होखेला वो अर्धचालक होखेला, लेकिन पारा एगो धातु होला और ई सुचालक होखेला, अच्छा चालक होखेला ई दोनों के अपेक्षा। ठीक बा, तो क्या हो जाए हमेशा जौन ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही हो जाई पहिल का प्रश्न के। अगला सवाल रो सामने बा, वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। कथी के प्रदर्शित करेला? वोल्ट पर एम्पियर। एम्पियर के करेला, वोल्ट के करेला, ओम के करेला कि वाट के करेला? तो देखिए यहाँ पे जे बा वोल्ट पर एम्पियर जौन देले बाटे, तो देखिए वोल्ट जौन होकेला उ विभवांतर के ऐसा यूनिट होकेला, आ एम्पियर जौन होकेला उ धारा के ऐसा यूनिट होकेला। तो पूछता अगर विभवांतर बटा धारा कह देम, हमनी के ओकरा कथी लिख सकता निसन? वी बाई आई लिख सकता निसन। हमनी के जानता निसन कि वी बराबर आई आर होकेला। ठीक बा, तो वहां से का करें, अगर हम आर के निकालम तो वी बराबर आई आर हुई। वी बराबर अगर उसमें से आर अगर हम बाहर निकाल लें तो वी बटा आई हो जाई। यही से आर जोन बा, आर के ऐसा यूनिट कथी होला? आर कथी हो? रेजिस्टेंस हुए, प्रतिरोध हुए, ओकर ऐसा यूनिट कथी होखेला? ओम होखेला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा, ऑप्शन नंबर सी ओम जे बा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाई। हालांकि ना समझ में आए लोग तो कोनो बात नहीं है, ऑप्शन ए पर ध्यान रही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बाटे। अगला सवाल देखी, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध जौन बा ओकर मात्रक बताओ बाटे कथी होखेला? तो विद्युत प्रतिरोध के मात्रक का होखेला? ओम होखेला। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रोरा सामने बाटे। अगला सवाल रोरा सामने आ गइल बा, विद्युत धारा का मात्रक बताओ। देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होखेला उ एम्पियर होखेला। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ बताइनी है, हाँ कि ना? धारा जो होखेला विद्युत धारा ओकर मात्रक का होखेला? एम्पियर होखेला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने, 1 2 3 ओम के माने एगो 1 ओम के, एगो 2 ओम के, एगो 3 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ल जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तीनों ओम के जब जोड़ दिया जाई, उ जौन प्रतिरोध बा तो जोड़ दिया जाई तो एगो समतुल्य प्रतिरोध बनी। उ प्रतिरोध के बताओ बा कितना होई? 1 ओम होई, 2 ओम होई, 3 ओम होई कि 6 ओम होई? तो देखिए यहाँ पे का करे बा कि जब श्रेणी क्रम में कोनो प्रतिरोध के जोड़े के होके तो सीधे आएंगे जोड़ी R1 प्लस R2 प्लस 3, जितना जोड़े के बा वहां तक ले चल जाए। जैसे मान ली 10 को जोड़े के बा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से लेकर जोड़ते जोड़ते चल जाए R10 तक ले। वही तरह यहाँ से 3 को जोड़े के बताओ R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 1 आ 2 3 आ 3 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, विभवांतर के एसआई मात्रक बताओ बराबर लाइन के। तो देखिए विभवांतर के एसआई मात्रक कथी होखेला? अभी थोड़ा देर पहले ये बताइनी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए, वोल्ट होखेला। विभवांतर के एसआई यूनिट का होखेला? एसआई मात्रक का होखेला? वोल्ट होखेला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, विभव के मात्रक पूछता। विभव होके चाहे विभवांतर होके, बात होखेला उ है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। देखिए लेके आप देखिए सवाल सेम बा, पूछे का तरीका बदल गई बा, तो कंफ्यूजन कोनो प्रकार के ना होके सवाल यही से एक जैसन लेके आओ के मजबूरी बनल रहा हुए ताकि कोनो दिक्कत ना होके। तो ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल रहा सामने बा, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु के प्रतिरोध बताओ बटे जे कितना हुई? तो देखी हालांकि ये तो एगो न्यूमेरिकल है, पता ना बोले में तो समझ में आई कि ना, ओकरा खातिर तो कॉपी वगैरह के जरूरी पड़ेला, पर फिर भी देखी अब क्या मैं बोली रह दी एकरा करू, लेकिन सॉल्व क के कमेंट सेक्शन में एकर जवाब हमरा के दे दे।
ठीक बा। हालांकि हम एक आंसर बता देता नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चाहिए अगर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी ठीक बा। 484 रोलेंगे सॉल्व करके एक रखे ई न्यूमेरिकल हो सॉल्व करके रोलेंगे कमेंट सेक्शन में बता दो बाटे जे कितना हो जाए, हाँ कि ना। हालांकि देखिए नहीं रोलेंगे बताइए देता नहीं, अगर कहीं दिमाग पर चढ़ जाए तो हम कहते हैं तो सुन ली। देखिए पी बराबर हो वी स्क्वायर बटा आर, अगर उनमें से आर बाहर करें तो क्या हो जाए वी स्क्वायर बाई पी हो जाए। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, वी स्क्वायर मतलब वोल्ट जोन दिल बटे 220 वोल्ट गुना 220 वोल्ट। अब बट्टा में कह देम 100 काट पीट कॉलम आ जाए रोल के कितना 484। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रो सामने बा, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन जो होगा कितना डिग्री सेल्सियस पर का होगा पिघलेला तो 3380 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल रो सामने बा, विद्युत शक्ति के मात्रक बताओ बा। विद्युत शक्ति जो होगा ओकर मात्रक बताओ बाते कि का होगा। तो विद्युत शक्ति का हो जाला, विद्युत शक्ति का मात्रक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब वाट होखेला। अगला सवाल रो सामने बा, प्रतिरोध के एसआई मात्रक और विद्युत प्रतिरोध के एसआई मात्रक दोनों सेम होखेला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब 11 नंबर क्वेश्चन के। अगला सवाल रो सामने बा, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच ठीक बा 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, कितना कार्य कल जाए। अच्छा विभवांतर होखेला कथी, एगो पॉइंट से दूसर का पॉइंट तक आवेश के कैरी कल जाला ओकरे के शायद कहल जाला विभवांतर, है कि ना। तो यहाँ पे का करे बा एकरा के बना ले एक बार रोलिंग के बना के कमेंट सेक्शन में आंसर करे बा। वैसे अगर आंसर जो हुई 24 जूल हुई ठीक बा। हालांकि कॉलम कॉपी के तो जरूरी पड़ता, लेकिन यहाँ पे कॉलम कॉपी के हम इस्तेमाल करी तो करी कैसे, हमारे पास संसाधन के फिलहाल अभी उपलब्धता नहीं है चूंकि हम अभी घरे बनी, कोई जानवर रहती तब बता देती। खैर ठीक बा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के जो विद्युत वाहक बल होखेला ओकर मात्रक बताओ बा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शायद समथिंग करके होखेला। खैर ठीक बा, सेल के विद्युत वाहक बल बताओ बा। ईएमएफ जो शायद कहल जाला। तो विद्युत वाहक बल जो होखेला ओकर काथी कहल जाला मात्रक का होखेला वोल्ट होखेला। अगला सवाल रो सामने बा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर जो होखेला ओकरा के विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तब न पता चली कि कितना वोल्ट बा। श्रेणी में जोड़ देम तो एगो तार जैसन काम करे लेकिन थोड़े पता चली। ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही हो जाए। वोल्ट मीटर से वोल्ट पता लगावे के बाटे। अगर ना समझ में आए कोनो कंफ्यूजन हो जाए तो देखी बैटरी जो होखेला न घड़ी वाला छोटका पेन बैटरी जो है कहल जाला ओकरा के का करी दोनों तार के जीभ में सटाएम तब न करंट मारी। आकि एगो हाथ एगो जीभ में सटाएम तो मारी ना मारी, दोनों सटावे पर तब पता चल हाँ एक अंदर करंट बहुत से महसूस होकेला। तो कंफ्यूजन होके तो याद रखेम दोनों तार जब जीभ में सटावल जाला तब का करेला विद्युत बा कि नहीं क्या पता चला, बैटरी चार्ज बा कि ना पता चलेला। ई देहाती जुगाड़ है, सटावला के जरूरी नहीं मैंने बताओ तनी खाली। तो वोल्ट मीटर जो विद्युत परिपथ में का ना समानांतर क्रम में जोड़ल जाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल रो सामने बा, आवेश के एसआई मात्रक बताओ बटे। आवेश के एसआई मात्रक का होखेला कूलम होखेला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बाटे। जेकरा भी मन मस्तिष्क में चलत हुई कि कौन सा वाला सवाल हुई ऑप्शन नंबर डी सही हुई का, तो हाँ बिल्कुल सही बा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए रोरा सामने बा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन होते हैं। देखिए कोनो भी चालक होखेला ओकरा अंदर जब विद्युत परिपथ कोनो विद्युत परिपथ होके कोनो चालक होकरा अंदर जब विद्युत धारा प्रवाह होखेला तो उ धारा में जौन प्रवाहित कौन होखेला नु गतिशील जौन कौन होखेला उ इलेक्ट्रॉन होखेला। ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही बाटे। अगला सवाल रो सामने बा, विद्युत में निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सल्फर हो, प्लास्टिक हो, आयोडीन हो कि ग्रेफाइट हो। सबसे बढ़िया जवाब सबके उके पता बा ग्रेफाइट। तो का होखेला कार्बन के अप्रूफ होखेला आ ग्रेफाइट का होखेला एगो सुचालक होखेला, हाँ कि ना सुचालक होखेला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बाटे 17 के। अगला सवाल रो सामने, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो हमनी के घर में बिजली आवेला नु उ बिजली के प्रत्यावर्ती धारा के आवृत्ति पूछता था कि काथी होखेला। अनु एसी करंट जो हमनी के घर में आवेला जौन हमनी के बॉल जराने से टीवी फ्रिज वगैरह कूलर सूलर सब चलेला एसी ओसी सब, तो ओकर बताओ बा कि ओकर आवृत्ति बताओ बा कि कितना होखेला। 50 होखेला, 60 होखेला, 70 होखेला, कितना होखेला, कितना हर्ट्ज होखेला ओकर आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बाटे 50 हर्ट्ज के होखेला। अगला सवाल रो सामने बा, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब जौन रहेला ओकरा अंदर देखे में एगो फिलामेंट बनो रहेला जौन बरेला अजोर करेला।
ओकरा के बताओ बा काथी के बनल रहेला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा, टंगस्टन। अगला सवाल देखी रहा सामने आ गई बा। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। पहले ही बतौनी हो R1 प्लस R2, तो R1 कितना बा 10 बा, R2 कितना बा 20 बा, तो R1 प्लस R2 कितना हो जाए 30 हो जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। हाँ एक साथ देखी अगर प्रतिरोध अगर एक कह दी कि प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़े बता क्या जोड़े बता 1/10 जोड़े फिर 1/20 जोड़े, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 दोनों का जोड़ लें जितना आई उतना हो जाए। लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम में पूछा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने बा। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है? मिट्टी, चीनी मिट्टी, अबरख, कांच की एल्युमिनियम? सब केहू के पता बा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। एल्युमिनियम हो जाई, चीनी मिट्टी ना होखेला, अबरखो ना होखेला, कांचो ना होखेला। एल्युमिनियम जौन बा उ का होखेला पदार्थ जौन बाटे ई क्वेश्चन में उ चालक होखेला कथी के? विद्युत के चालक। चालक विद्युत के चालक के बात होता, गाड़ी के चालक के बात नहीं हो। हाँ नु यहाँ पे चालक कथी के बात होता? विद्युत धारा के चालक। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही बाटे। अगला सवाल देखिए, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सब केहू का पता बा, जानकारी होके के चाहिए, जरा नहीं पता ओकरा बता दी कि बैटरी जौन होखेला ओकरा अंदर से डायरेक्ट करंट प्राप्त करल जाला, यानी कि डीसी हमनी के मिलेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल देखिए, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर सवाल रहा सामने आ गया, देखिए देख के ओकर जवाब दी। हाँ बिल्कुल, आम मीटर जौन होखेला नु, आम मीटर जौन होखेला ओकरा के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाला। बाकी ना श्रेणी क्रम में विद्युत परिपथ के अंदर जौन इलेक्ट्रिक सर्किट जौन होखेला ओकरा अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल रहा सामने बा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर के बताओ के बा। वोल्ट मीटर बता दी कैसे जोड़ा जाला, अभी थोड़ा देर पहले ही बता लेनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, समानांतर क्रम में जोड़ा जाला। अगला सवाल रहा सामने बा, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? विभवांतर के होखेला। सीधा और स्पष्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बाटे, विभवांतर। अगला सवाल रहा सामने, 1 वोल्ट कहलाता है जूल पर सेकंड, जूल पर कुलम, जूल पर एम्पियर या इनमें से कोई नहीं? 26 नंबर सवाल के बिल्कुल सही जवाब जूल पर कुलम्ब। बाकी ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, किलोवाट घंटा मात्रक है कथी के मात्रक हुए? धारा के, समय के, विद्युत ऊर्जा के कि विद्युत शक्ति के? 27 नंबर सवाल रहा सामने, ओकरा साथे 4 गो ऑप्शन भी दे दहल गइल बाटे। हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्लास 10 के जोन बाटे चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी विद्युत जोन चैप्टर बा ओकर हमनी के ऑब्जेक्टिव कर रहल बानी सन, यानी कि विद्युत के ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी। तो यहाँ पे क्या हो जाए 27 के जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाए विद्युत ऊर्जा का। अगला सवाल रोरा सामने बाटे, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के, टंगस्टन के, तांबा के कि जस्ता के? टंगस्टन के बोल में होकेला, तांबा के ना होकेला, जस्ता भी ना होकेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब नाइक्रोम। 28 नंबर सवाल के सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम। अगला सवाल रहा सामने, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं कथी से बनावल जाला? विद्युत चुंबक इस्पात से बनावल जाला, चांदी के बनावल जाला, पीतल के बनावल जाला कि नरम लोहा के बनावल जाला? 29 नंबर सवाल रहा सामने आ गई बाटे, जल्दी से देखिए देख के बताई। तो बिल्कुल सही जवाब जो हमनी के विद्युत चुंबक बनावे निसन जाना हमनी के क्या करे कुंडली लपेटे निसन तामा के तार के उ कथी पर लपटे निसन? नरम लोहा पे लपटे निसन। तो नरम लोहा के ही उनके क्या करी विद्युत चुंबक बनावे निसन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? जनित्र कहलाला, मोटर कहलाला, आम मीटर कहलाला, गैल्वेनोमीटर कहलाला? देखिए मोटर का करेला नाचेला, आम मीटर दोसर यंत्र हो गई, गैल्वेनोमीटर दोसर यंत्र हो गई, जनित्र जौन होकेला विद्युत ऊर्जा का करेला उत्पन्न करेला, जौना के डायनेमो कहल जाला अंग्रेजी में। डायनेमो जौन होकेला का करेला उ उत्पन्न करेला विद्युत धारा के। हमनी के शादी ब्याह में जनरेटर लागेला, जनरेटर में जौन एगो रहेला जौन नाचावेला मशीन हुआ ओकरे के कहल जाला डायनेमो। जनरेटर उहे हो मेन जनरेटर। जनरेटर मतलब कथी? उत्पन्न करेला, ओकरे के कहल जाला विद्युत उत्पन्न जनरेटर, ओकरे के कह सकल जाता। तो ऑप्शन नंबर ए जे बाबू बिल्कुल सही हो जाई।
अगला सवाल रो सामने बा, 1 HP हॉर्स पावर जौन कहल जाला अंग्रेजी में, हिंदी में अश्व शक्ति कहल जाला, उ बराबर होखेला कितना के बराबर होला? 746 वाट के, 736 वाट के, 767 वाट के कि 756 वाट के? ऑप्शन नंबर जे बा जल्दी से बता दी, 746 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाइए 31 के। जरा भी दिमाग में चलत रख हुदहुदी रख कि का जाने ए होई कि ना होई, कि बी होई कि सी होई कि डी होई, ऑप्शन नंबर ए होई, कंफर्म करी 746 वाट। अगला सवाल रह सामने, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? आम मीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत मेल में। विद्युत मेल लिख दिला विद्युत सेल हुई। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाए कुंडली के अंदर ना होखेला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? कोनो कुंडली बा ओकरा अंदर हमरा प्रतिरोध ज्ञात करे के बा, V बराबर का होखेला? IR होला नु, तो R बराबर V बटा I हो जाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। 33 नंबर सवाल के कुंडली के जन प्रतिरोध ज्ञात करे वाला सूत्र होखेला R बराबर V बटा I होखेला, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखी, किलोवाट घंटा बराबर होखेला कथी के? 1 यूनिट के, 1000 वाट के, 10,000 यूनिट के, या इनमें से एक कोई नहीं? तो बिल्कुल 1 किलोवाट 1 यूनिट के बराबर होखेला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने बा, ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, या सभी के लिए? तो देखिए ओम के नियम जौन बा उ केवल धात्विक चालक खातिर होखेला, ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई 35 के। जेकरा दिमाग में चल रहा बा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बाटे। अगला सवाल देखी, हमनी के कर रहल बानी सन विद्युत चैप्टर नंबर 12 NCERT क्लास 10 के साइंस के ऑब्जेक्टिव ना। तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? देख के बताई कि कौन हो। 36 नंबर सवाल के 4 गो ऑप्शन दिया गई बाटे, 10 के पावर -4, 10 के पावर -5, 10 के पावर -6, 10 के पावर -7 एम्पियर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही हो जाए, 10 के पावर -6 एम्पियर। अगला सवाल रोरा सामने बा, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न उष्मा धारा के समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा देखिए, निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होखेला। ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही हो जाई। का हो जाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल देखी, आवेश के 1 क्वांटम का मान कितना होखेला? 1 क्वांटम के मान पूछता, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और इस सेशन के सेकंड लास्ट सवाल जो बा सामने आ गई बा, घरों में विद्युत परिपथ समूहित होता है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए घर में जब हमनी के बॉल चाहे पंखा जराव को केला तो दोनों तरफ के एक में जोड़ देनी सन ना, एगो के कोनो में जोड़नी सन आ एगो के कोनो में जोड़नी सन, माने कि दूगो तार घर में आई रहेला तो दोनों तार में से दोनों बॉल के एको जोड़ देनी सन ना, तो ओकरा कथी कहल जाला? समानांतर क्रम कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही हो जाई, समानांतर क्रम में। अगला सवाल इस सेशन के आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब तक कम से कम 7 से 8 बार सवाल पूछ चुकल बा, मानव शरीर के प्रतिरोध का होखेला? मानव शरीर के प्रतिरोध बता दे बाकी कितना होखेला? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाई 30,000 ओम होखेला। कितना होखेला? 30,000 ओम होखेला मानव शरीर के प्रतिरोध। देखी ई सेशन समाप्त हो गई, जो में 40 सवाल हमनी के कर लेनी सन। एक बाद लगभग 3-4 गो चैप्टर और बस साइंस के। ई चैप्टर खत्म हो गई के बाद मिसलेनियस भी शुरू हुई और रौरा लगी के सोशल साइंस के अंदर भी प्रवेश कर जाई। तो पहले ही चैप्टर खत्म हो जाओ साइंस के, ओकरा बाद का करें कि सब चैप्टर से मिसलेनियस सवाल मिला के लेके आएम। तो एगो नया सीरीज शुरू हुई, उस सीरीज के नामो बताएम, बड़ा शानदार नाम रखें उस सीरीज के। भोजपुरिया सीरीज से हुई, हमनी से रिलेटेड हुई और काफी शानदार हुई। एकरा अंदर जो सवाल हुई समझी परीक्षा में ठोक बजा के पूछे वाला सवाल हुई। तो इस सेशन के यह समाप्त हो गई बात, 40 गो सवाल। उम्मीद करता इस सेशन बढ़िया लागल हुई। बढ़िया अगर लागल हुई तो चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी और वीडियो के लाइक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। हाँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गई बा, जाके ज्वाइन कर ली। कोनो दिक्कत होके तो जरूर बताई। और एगो और चीज कहे के चाहता नहीं
कि बहुत सारा लोग कहता सर सवाल बढ़ा दी, सवाल बढ़ा दी। सवाल बढ़ी, कई बार बता चुकी, फिर बताओ तनी कि जब खत्म हो जाता है साइंस के पूरा चैप्टर, तो जब एक बाद जब मिसलेनियस वाला शुरू हुई तो ओकरा अंदर तकरीबन 150 के आसपास एगो एपिसोड के अंदर क्वेश्चन रोलिंग के देखे के मिली, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कोई जा सके, एक भी सवाल बाहर ना जाए, सारा सवाल ओकरा अंदर से पूछे। तो चलिए फिर मिलम हम अगले का एपिसोड में, तब तक खाती सब केहू खाती सब केहू के शुभ रात्रि। हम तो भुलाइए जानी सब लोग के शुभ रात्रि कहे के, कैसे कि वीडियो रिकॉर्ड करनी सवेरे या वीडियो चलेला साँझी के। फिर भी रोबरा लगन के शुभ रात्रि, अच्छा खासा सपना देखी और तैयारी के जोरदार से करत रही। और कोनो परेशानी होके, कोनो समस्या होके तो कमेंट करके जरूर बताई, ताकि उस समस्या के निवारण करे में हम कुछ रोबरा लगन के मदद कर सकी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।